छोड़ दी सर्वप्रथम यहाँ पर थानेसर की धरती पे बैठे हुए दूधवा ग्राम के सभी बुजुर्गों को पांव धोक देते हुए, नौजवान साथियों आपको नमस्कार करते हुए, जो माताएं बहनें इधर उधर बैठी हैं उनके भी श्री चरणों में अभिनंदन करते हुए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आशीर्वाद देते हुए, आप लोगों के बीच में हमारे खेतड़ी में पधारे मंडावा के रहने वाले और सीकर जिले के संगठन के प्रभारी दिनेश जी दावाई जी, उनका भी खेतड़ी की धरती और इस दूधवा की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे इस यात्रा के संयोजक हैं खेतड़ी के जो राजूता के निवासी हैं भाई शेर सिंह जी निर्वाण, जो पूरे खेतड़ी के इस यात्रा के संयोजक हैं, उनका भी दूधवा की धरती पर बहुत बहुत सम्मान है। नरेंद्र जी बैठे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उनका भी सम्मान है। पहलवान जी बैठे हैं, रोहतास जी बैठे हैं, अन्य सभी जो भी नेतागण में यहाँ पर बैठे हैं, उनका सबका सम्मान करते हुए एक बार इस धरती पर थानेसर की तपोभूमि पर एक बार मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जो सचमुच इस यात्रा में गंभीर रूप से आया है और सचमुच हमें सुनने के लिए आया है, वो तो दोनों हाथ उठा के थानेसर जी का जयकारा करेंगे। और भाई जो सिर्फ यूं देखने के लिए आए रथ कैसा होता है, धर्मपाल कैसा होता है, तो भाई अपने हाथ जेब में ही रखना। कई लोग हाथ बांध के खड़े हैं, वो सिर्फ मजा लेने के लिए आया, जो मन बेरो पक्को। मैंने तो बोली ही नहीं महाराज। एक बार दोबारा एक भी आदमी के अगर हाथ नीचे रहे तो मैं समझूंगा वो आदमी थानेसर का। बहुत बहुत सारे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे तो मेरे पूर्व में आपको दिनेश जी ने सारी बात बताई है। मैं एक बात, आप भाषण तो खूब सुनते रहते हो, आमने सामने बैठ के अगर बात करें तो ये कोई आज यात्रा आ रही है, कोई किसी का दिमाग और मन मस्तिष्क में और मन में ये नहीं है कि अब चुनाव तो है नहीं, क्यों घूम रहे हैं, किस लिए घूम रहे हैं। देखो सही बात तो यह है, जब चुनाव आता है तो रौनक और रंग उसी समय बनता है। जब होली आती है उनके बीच में ही कोई होली से पहले 6 महीने पहले टप बजाने लग जाए तो कोई धमाल गुन गाओ। और श्याम जी की यात्रा चलती है, सबके श्याम जी का रंग चढ़ता है। जीण माता के जब नवरात्रे होते हैं सबके नवरात्रों का रंग चढ़ता है। लेकिन ये बिना मौसम की यात्रा है, ना आज चुनाव है, कोई नजदीक चुनाव नहीं, ना हम आपसे वोट मांगने आए हैं, तो फिर आए क्यों हैं। ये बात आप लोगों को समझाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जो 24 घंटे और 7 दिन जनता की सेवा करती है, उन्होंने निर्णय किया है कि जनता में जो 2018 में जनता ने जो वोट डाले थे और जिन मुद्दों पे वोट डाले थे, इस सरकार को बनाया था, उन मुद्दों का आज गांव में ढाणियों में हाल क्या है, उसका प्रमुख रूप से 2-4 मुद्दे हैं। वैसे तो इन्होंने सैकड़ों मुद्दे बताए थे, सैकड़ों घोषणाएं की थी, लेकिन 2-4 मुद्दे जो हर आदमी से, हर घर से, हर अमीर से, हर गरीब से, हर ढाणी से, हर गांव से जुड़े हुए हैं और हर आदमी के मनोमस्तिष्क से जुड़े हुए हैं, उसमें ये सरकार खरी उतरी या नहीं उतरी। तो शुरू से झूठ की बुनियाद पे सरकार चली और 4 साल चला ली। वो चली कैसे वो आप सब लोगों को पता है, सरकार किसके चेहरे पे आई वो आप लोगों को पता है। बीच में ये भी कहना चाहता हूँ भाई, मैं तो धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, और हम जैसे तो पीड़ित में है, दिखाया तो सचिन पायलट को, जैसे ये कह रहे हैं ना, बांध तो बैठो कोई बीन नहीं लेगो कोई, जैसे अब दिनेश जी ने कहा। और भाई सचिन पायलट जी ने भी कौन बनाया, और मैं 9 गुजरात टिकट मिली थी, माने 9 ने भी ले बैठो, कुर्बान कर दिया, एक ही को जीतो, ना तो धनी बने और ना अन बेचारा छोटा छोटा महाराज गरीब आदमी बन दिया। सही बात है कि नहीं है बात। सचिन को मुख्यमंत्री बनाएंगे, राजस्थान का गुजर मुख्यमंत्री बन रहा है, ये जाति की बात नहीं कर रहा। जाति की बात करना किसी नेता को शोभा भी नहीं देता है, लेकिन इस नाम पे 2018 में 9 लोगों को टिकट मिली, 9 हार गए सिर्फ एक नाम पे, उसको भी नहीं बनाया, उसको भी रख दिया। वहां पे धोखा, किसान को कहा आपका संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, किसान के साथ छलावा। जो किसान धरती का सीना चीर के अपने खून का पसीना बना के और देश का पेट पालता है, उस किसान के पेट पे लात मारी तो इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने मारी और किसान का कर्जा माफ नहीं किया, किसान के साथ दगा किया। जो नौजवान अपने भविष्य का सपना देखता है,
कि मैं अच्छा घर बनाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाऊंगा, अपने परिवार को अच्छे से रखूंगा और पालूंगा। उस नौजवान को कहा कि जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, घर बैठे आपको 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी नौजवान इतनी संख्या में दूधवा में खड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूं, अगर एक भी नौजवान को वो भत्ता मिला हो तो हमारे पास एक पेटी है, उसमें धन्यवाद दें। अगर हमें भत्ता मिला है इसमें लिखे वो बात भी लिख दें, और गांव की समस्या हो वो बात भी लिख दें। ये पेटी हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले जाते हैं कि हमारे पास में इसका कोई समाधान नहीं है। इसमें समस्या लिखोगे, हम उसको जयपुर से सम्मान पहुंचा देंगे, जयपुर में इसको पढ़ा जाएगा और घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवान के साथ धोखा। और सबसे बड़ी बात है, किसान को बिजली के नाम पे ठगा गया कि हम अगर सरकार में आए तो 5 साल में एक नया पैसा भी प्रति यूनिट नहीं बढ़ाएंगे। 5 साल में 6 बार अलग अलग चार्ज लगा के इन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया। सब जगह, हर जगह, हर मोर्चे पे विफल है सरकार। इसलिए हम 4 साल के बाद घूमने आए हैं कि जो वादे आप लोगों से किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अगर वादे पूरे हुए हों तो लिख के इस पेटी में डाल दें, हम अपने पार्टी को बता देंगे कि साहब इतने वादे पूरे हुए हैं। लेकिन मैं भी इस धरती पे रहता हूं, आपके बीच में आता हूं, मुझे पता है दिन में कम से कम 1000 लोगों से मिलता हूं। किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि जो वादे किए हमारे साथ पूरे हुए। मैं कहना चाहता हूं, इस देश में और इस प्रदेश में हो क्या रहा है? भ्रष्टाचार में 1 नंबर, बलात्कार में 1 नंबर, आपके रिश्वत में 1 नंबर और हत्याओं में 1 नंबर, सब जगह 1 नंबर पे राजस्थान है। देश में 1 नंबर पर है। ये चुनावी भाषण नहीं है और चुनावी बातें भी नहीं है। मैं इस प्रदेश की पूरी स्थिति आप लोगों को बताना चाहता हूं। कोई काम नहीं किया। अगर एक काम इन्होंने पक्का गहलोत साहब ने किया, 4 साल तक अपनी सरकार बचा ली, इसके सिवाय दूसरा काम कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ एक काम किया। और आज प्रदेश की स्थिति यह है, हर एमएलए उस विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री है। ये मजबूरी है अशोक गहलोत की, क्योंकि एक भी एमएलए को नाराज कर देगा सरकार गिर जाएगी। तो खुली छूट है, लूटो, भ्रष्टाचार करो, मंथली लो, जिस अधिकारी का ट्रांसफर कराना है कराओ, जिस कर्मचारी का ट्रांसफर कराना है कराओ, खुली छूट है। मेरी सरकार 5 साल तक बचनी चाहिए। ये इस प्रदेश में हो रहा है। यही बात हम आप लोगों को गांव-गांव बताने जाते हैं। ना वोट मांगने के लिए आए हैं, ना आज वोट पड़ रहे हैं, ना चुनावी मौसम है, सिर्फ और सिर्फ ये बात पूछने के लिए आए हैं। अगर दूधवा ग्राम में कोई ये कहे कि एक भी आपका काम हुआ है तो मैं समझता हूं, मैं भी इस क्षेत्र में घूमता हूं। और धन्य है हमारे इस क्षेत्र के विधायक को, जनप्रतिनिधि को, भगवान ने ऐसी जीभ 1000 कुंटल चीनी की गाड़ के उसकी जीभ को डबोया हुआ, इतना मीठा। और आप लोगों को भाइयों, आपके 1 करोड़ रुपए तो आपके स्टेडियम के पास कर दिए और 200 किलोमीटर की पाइपलाइन लाके आपके घर घर नल योजना लगा दी। मैं कहना चाहता हूं, मेरे सामने बैठ के देखो, मेरे सामने कोई टीवी चैनल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे सामने डिबेट करो, जो घर घर नल योजना आ रही है, जल जीवन मिशन की जो ये पाइप दब रहे हैं, उसमें राजस्थान गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है। 27,300 करोड़ रुपए मोदी जी की सरकार ने दिए है राजस्थान को। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 27,300 करोड़ में से मात्र 2 साल में ये लोग 4,000 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर सके। देख के इतिहास देखो उत्तर प्रदेश का, इतिहास देखो मध्य प्रदेश का, इतिहास देखो आपके पड़ोसी राज्य हरियाणा का, जहां पर हर जगह 90% से ऊपर काम हो चुका है। और 90% से ऊपर काम होने के बाद हर घर में नल से जल की व्यवस्था हो रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग तालियां बजा देते हैं। ये नौजवान जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एक क्लिक पर पूरी केंद्र सरकार की योजना मिलती है, एक क्लिक पर पूरे स्टेट गवर्नमेंट की योजना मिलती है, वो भी तालियां बजा देते हैं। कहते हैं हमारे तो डॉक्टर साहब पानी लेके आए। मैं कहता हूं, जितना पैसा हमने दिया, हमारी गवर्नमेंट सेंटर की ने दिया, मोदी जी ने दिया, जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया, उसका पैसा ये छठे हिस्से का भी खर्च नहीं कर पाए। मैं ऐसी सरकार को कहता हूं कि यहाँ राज में बने रहने का कोई हक नहीं है। दूधवा के ग्रामवासी और इस क्षेत्र में पूरे में ये रथ घूमेगा हर जगह। मैं एक सवाल पूछना चाहते हैं कि झूठ पर कब तक ये सरकार बनाते रहोगे और झूठ पर कब तक सरकार चलाते रहोगे? क्यों मासूम लोगों को और बिना पढ़े लोगों को बेवकूफ बनाकर आप वोट ले लेते हो? इसलिए आग्रह करता हूं, समझना सीखो
जवाब मांगना सीखो और योजनाओं के बारे में घोषणा जो आपके गांव में करके जाए और दोबारा उसी ये जवाब मांगो कि ये घोषणा उस वक्त आपने की थी ये पूरी हुई या नहीं, और हुई है तो हमें वो जगह बताओ कि आपने ये काम कहां करवाया। कोई नहीं मांगता जवाब, सब तालियां बजाते हैं, 10-20 लोग खड़े रहते हैं, कोई नौजवान उठता है उसको बिठा देते हैं, बैठ जा 10 मिनट निकल जाएगा उसके बाद बोल देना। निकलने के बाद क्या बोल दोगे भैया, रेलगाड़ी निकल गई तो फिर दिल्ली कैसे पहुंचोगे, जयपुर कैसे पहुंचोगे। लेकिन भैया इस देश में आजादी के 70 साल बाद में जवाब मांगना कोई नहीं सीखेगा तो इसी तरीके से हम जैसे नेता झूठ बोलते रहेंगे, वोट लेते रहेंगे और विकास के नाम पे कुछ नहीं मिलने वाला है। जवाब मांगना जब तक जागरूक नागरिक नहीं सीखेगा, आपके गांव में आज तक मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब ने करोड़ों की घोषणा कर दी होगी, करोड़ों की घोषणा हुई होगी, लेकिन कितने काम हुए हैं। मैं तो एक उदाहरण देना चाहता हूं, लोहिल ग्राम के सरपंच को 10 लाख रुपए की चिट्ठी देके भेजी, 10 लाख रुपए की चिट्ठी दे दी, सरपंच साहब आपके गांव में 10 लाख रुपए पास करवा दिए। वो सरपंच गया झुंझुनू सीओ के पास, बोला साहब मेरे को डॉक्टर साहब की चिट्ठी पे 10 लाख रुपए दो। उन्होंने कहा रजिस्टर लेके आओ, अपने अधीनस्थ कर्मचारी से कहा रजिस्टर लेके आओ। बोले 10 लाख रुपए तो बाद में दूंगा, आज से पहले 17.5 करोड़ की चिट्ठी लिखी पड़ी है, खाते में अगले के 2.5 करोड़ नहीं, आपको कहां से मैं 10 लाख रुपए दूंगा। ये तो हालत है। और हम लोग जो ही देते रहते हैं, 35-36 साल से हम लोग सुनते रहते हैं। कभी तो जवाब मांगना सीखो, कब मांगना सीखोगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, पूरी प्रदेश से लेकर खेतड़ी तक जो दुर्दशा इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस राजस्थान की है, इतिहास में आज तक वो दुर्दशा हुई नहीं है। इसलिए आग्रह करता हूं, मत तो मन का होता है, जिसका मन करे उसको दिया जाता है, लेकिन जवाब तो मांगो, कम से कम हिसाब तो रखो कम से कम। ये आग्रह करने हम लोग 1 साल पहले, चुनाव के 1 साल पहले आपके बीच में आए हैं। दूधवा ग्राम में इतनी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, कई बार बहुत बातें कहने का भी मन करता है, लेकिन सच्चाई और झूठ का इतना फर्क होता है। मैं एक आग्रह करके आपकी अपनी बात समाप्त करूंगा। इतिहास में भी कहा गया है और आज भी वो बात कलयुग में भी सही है, अभी जब तक सच्चाई खाट से उठ के जूते पहनती है, जब तक झूठ आधा देश घूम जाती है, झूठ ज्यादा चलती है, सच्चाई कम चलती है। इसलिए लोगों को भ्रम रहता है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति यहाँ विकास करवा सकता है। मेरी आदत और फितरत में किसी की बुराई करने का उद्देश्य नहीं है और ये यात्रा किसी की बुराई करने के लिए भी नहीं है, लेकिन मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, कम से कम आपको तो यहाँ देश में किसी को 70 साल जीना है, किसी को 80 साल जीना है। आप तो जवाब मांगना सीखो। कल को मैं विधायक बन जाऊं तो मेरे से भी जवाब मांगना। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के विधायक से जवाब मांगना। इसलिए जागरूक बनो, सचेत बनो, शिक्षित बनो, संस्कारी बनो और संगठित रहो। यही आप लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो भी जानदार और शानदार स्वागत किया है, जो मान और सम्मान किया है, उसके लिए पूरा दूधवा ग्राम के बुजुर्ग, नौजवान साथी और माताओं बहनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी तरीके से प्यार और प्रेम बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः पूरे ग्रामवासियों को बहुत 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 प्रणाम। सबको राम राम।